Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in each of the following questions, the statement of assertion is given and followed by corresponding statement of reason. Of the statement हमें क्या करना है, मार्क करना है करेक्ट आंसर. अगर दोनों assertion और reason करेक्ट है and reason करेक्ट explanation होगा assertion का, तो we will mark A as option. बी में गिवन अगर दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो आंसर होगा बी. बट असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो आंसर होगा सी. एंड असर्शन जो है फॉल्स होगा और रीजन ट्रू होगा तो आंसर होगा डी. तो यहाँ पे असर्शन गिवन है कि जो मेंस्ट्रुअल फेस होती है उसको कंपेयर किया जाता है शेडिंग ऑफ टीयर्स टू फॉर द लोस्ट ओवम. एंड रीजन गिवन इन द मेंस्ट्रुअल फेस जो लॉस ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है वो इट टेक्स प्लेस ड्यू टू रिड्यूस्ड टाइटर ऑफ प्रोजेस्टेरोन. तो सबसे पहले बात करें अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इट इज व्हाट, इट्स द रिप्रोडक्टिव साइकिल. रिप्रोडक्टिव साइकिल जो कि अकर होती है इन दी फीमेल प्राइमेट्स जैसे कि ह्यूमन फीमेल्स, ह्यूमन एप्स एटसेट्रा. तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है अगर ह्यूमन फीमेल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इन ह्यूमन फीमेल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो रिपीट होती है ऑन एन एवरेज ऑफ 28 टू 29 डेज. 29 डेज. एंड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये डिवाइडेड होता है इनटू फोर मेन फेजेस. पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज. सेकंड इज फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज. थर्ड इज ovulatory phase, ovulatory phase. एंड फोर्थ इज ल्यूटियल फेज जिसे सिक्रीटरी फेज भी कहा जाता है. तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट देखें, असर्शन गिवन है कि जो मेंस्ट्रुअल फेज है इट इज ऑल्सो मार्क टू इट इज ऑल्सो कंपेयर टू शेडिंग टीयर्स फॉर द लोस्ट ओवम. तो यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट द ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, तो बेसिकली होता क्या है एट द मिड साइकिल और जो 14th डे होता है ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एट दिस फेज जो LH होता है दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो सिक्रीट होता है एट इट्स पीक लेवल पे सिक्रीट होता है जो कि कॉज करता है क्या, इट कॉजेस LH सर्च. एंड LH सर्च की वजह से क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो रप्चर होता है. ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है एंड रिलीज होता है ओवम, रिलीज होता है, रिलीज ऑफ ओवम टेक्स प्लेस. एंड रिलीज ऑफ ओवम होता है मतलब इसके बाद क्या होता है, दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन. एंड आफ्टर दिस स्टार्ट होते हैं क्या, दिस इज द ओव्यूलेटरी फेज एंड स्टार्ट होता है ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज. तो ल्यूटियल फेज में यहाँ पे दो कंडीशन होती है, पहले कि ओवम फर्टिलाइज होता है तो क्या होता है एंड ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है. तो पहले बात करेंगे अगर हम ओवम फर्टिलाइज हो गया तो क्या होगा बेसिकली, तो जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू जो रिमेनिंग होता है, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल वो फॉर्म करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. एंड जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है इससे सिक्रीट होता है क्या, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है. तो जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये क्या करता है, ये बहुत असेंशियल होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम जो होता है उसको मेंटेन करता है मेट्रियम. एंड जो एंडोमेट्रियम होती है इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर दी प्रेगनेंसी. तो ये तो बात हो गई कब, जब ओवम फर्टिलाइज हो गया तब क्या होगा. अब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो बेसिकली क्या होता है, स्टार्ट होता है क्या, अब स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल फेज. तो ओवम अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कॉर्पस ल्यूटियम में जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल होता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन का जो लेवल होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता जाता है एज कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, डीजनरेट होता है. अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है. एंड मेंस्ट्रुअल फेज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो मेंस्ट्रुअल फेज है इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज, 3 to
5 days। एंड जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है इट रिजल्ट ये होता है क्योंकि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है यूट्रस की जो कि मेंटेन होती है बाय प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होगा तो वो मेंटेन नहीं होगी, तो उसके ब्रेकडाउन की वजह से उसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं क्या फॉर्म कर लेते हैं, लिक्विड फॉर्म कर लेते हैं जो कि विजाइना के थ्रू बाहर आता है। एंड मेंस्ट्रुएशन सिर्फ तब ओकर होगा जब रिलीज्ड ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन है ये लेवल जो होता है प्रोजेस्टेरोन का वो रिड्यूस होने लग जाता है। एंड अगर लाइक ये डिक्रीज जो होता है ये ट्रिगर करता है मेंस्ट्रुएशन को और शेडिंग ऑफ लाइनिंग। मेंस्ट्रुअल फेज को और क्या बोला जाता है, शेडिंग ऑफ लाइनिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो गया, इट इज ट्रू। नेक्स्ट गिवन है कि इन मेंस्ट्रुअल फेज जो लॉस होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग का टेक्स प्लेस ड्यू टू रिड्यूस टाइटर ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो ये भी बिल्कुल सही है, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो स्टार्ट होगा मेंस्ट्रुअल फेज, और मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट कब होता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा, मतलब प्रोजेस्टेरोन की लेवल क्या होगी, रिड्यूस होने लग जाएगी। दैट्स वाई, तो दोनों ही ट्रू है। एंड जो असर्शन है वो करेक्ट, लाइक रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, both। Answer will be A, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. I hope you understood it well. Best of luck.